ग्रैटिट्यूड अगर मैं बात करूं जी तो ये दोनों नए थे। सबसे पहले थिएटर में हम लोगों ने देखा, उससे पहले आप उनसे सेट पे जी मिले थे। जी जी जी। तो तब और अब में इन लोगों में कितना फर्क आया, और रिलीज के बाद आपसे बात हुई इन लोगों की? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट रिलीज के बाद भी बात हुई, और अब अभी अविश्वसनीय स्टेज में हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, ऑब्वियसली, दोनों प्लस को आहान और आहान एंड अनीत, बिकॉज दे नेवर इमेजिन्ड समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये तो माहौल ऐसा बन गया है। सो बहुत अनबिलीवेबल है, एंड इट्स देयर फर्स्ट फिल्म, और मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन फॉर देम, दिस इज लाइक द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। यहाँ से आगे कहानी आपकी, तो आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया। आपको एक ही झटके में बताना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूँ। आपके काम को बताना नहीं पड़ा कि यार ये नेपो किड है, और नए लोग हैं और इनको एक्टिंग नहीं आती है। जिस समय आप परफॉर्म कर रहे थे सेट पे, आहान का इनफैक्ट पहला शॉट मेरे साथ है। अच्छा। जब वो पहली बार, मतलब मैं तो वही बोलूंगा कि उसके पहला बॉलीवुड शॉट मेरे साथ है। वो ऑडिशंस होंगे, टेप्स होंगे, बट द फर्स्ट टाइम द कैमरा रोल्ड फॉर हिम इन बॉलीवुड वाज दैट पर्टिकुलर शॉट वाज विथ मी। सो वो जो एक नर्वस एनर्जी थी सेट पे उसकी, और जब वो पहला शॉट ओके होता है, एंड वी ऑल क्लैप्ड फॉर हिम एंड वेलकम्ड हिम टू बॉलीवुड। एंड सो इस तरह की छोटी चीज उसमें, आई थिंक समवेयर पेरेंटिंग का बहुत बड़ा असर पड़ता है, कि आपके जो अपने संस्कार हैं ना, हम्म। वो घर से जो मिला होता है, दैट इज व्हाट यू कैरी ऑन सेट। हम्म। एंड व्हेन यू मीट अनीत, व्हेन यू मीट आहान, they are the most approachable humble kids, जिनको जो हमेशा रहे, मतलब अनीत तो नहीं रही, बट आहान तो बचपन से फिल्म इंडस्ट्री में रहा है, देखा है। चाचा चंकी पांडे हैं, हम्म। तो एंड इज वेरी क्लोज टू एवरीवन इन एंड अराउंड। सो बट उसके बीच में एक इंडिविजुअलिटी अपनी लाना, उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाना, हम्म। that was the challenge for them, and that nervous energy throughout the film he had. And Mohit Suri never gave up on him. अगर 5 टेक 6 टेक में भी if he was not getting what exactly Mohit Suri wanted, so एक एक फ्रेम मैं कह सकता हूँ कि is मोहित सूरी, एंड कहानी पूरी मोहित ने अपने तरीके से कहलवाई है इनसे, हम्म। एंड दे वर परफॉर्मिंग द वे ही वांटेड। सो आई डोंट थिंक कि किसी भी फ्रेम में उसने ये कहा होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हम्म। वो नहीं सोच रहा था, डायरेक्टर सोच रहा था उसके बदले में, एंड दैट इज व्हाट यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन। हम्म। अदरवाइज जैसे आप बहुत सारे सीनियर एक्टर हो जाते हैं, फिर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह चलने लगता है, भले वो 2 साल से स्क्रिप्ट पढ़ के बैठे हों, बट वो सेट पे आते हैं और सडनली वो उनका शुरू हो जाता है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो तो गड़बड़ हो जाता है, सोच एक की ही होनी चाहिए। ट्रू ट्रू। और जो भी सोच सेट पे जाने के बाद ना, वो सोच सारी आपकी पहले वर्कआउट हो जानी चाहिए। यू शुड वर्क आउट देयर। बहुत कम यहाँ वहाँ इनपुट्स इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली। हम्म। कई बार एनहेंस हो जाता है, आपको पहले नहीं समझ में आता है, परफॉर्म करते वक्त समझ में आता है कि यार इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं। बट डू नॉट बी द हर्डल, डू नॉट बी अ स्पीड ब्रेकर इन द प्रोसेस। process of a director या। as an actor. So these guys were like the smoothest highway, समृद्ध एक्सप्रेसवे थे ये। सो ट्रू। आपने भी बात की कि पहला शॉट आहान का आपके साथ था, वो नर्वस हो रहा था। तो आप वहां पे एक सीनियर है, काफी समय से इंडस्ट्री में, तो आपने उसको किस तरीके से किया कि भाई वो No, I think नर्वस ना हो? see the personality I have as a normal Rajesh. I'm very interactive, and I think the interaction वो सारे आइस को ब्रेक कर देता है, कि जब आप हम्म। बातचीत करने लगते हैं, जो कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग लूज कर गए हैं इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, और बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग जो है ना आपकी, वो आपकी सराउंडिंग तय कर देती है। लेकिन मेरे लाइफ का शायद कोई बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग कॉन्वर्सेशन ओवर दैट, तो आप उससे वंचित रह जाते हैं, हम्म। है ना। तो यहाँ पे ये था कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ऑफ कैमरा बातचीत कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, हिज फ्रेंड्स, मी वर्किंग विद अनन्या पांडे फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अनन्या का भी डेब्यू हुआ था
आई वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म. या इनफैक्ट पिछले 4-5 कुछ फिल्में हुई हैं जिसमें जिन्होंने भी डेब्यू किया है, तो आई एम पार्ट ऑफ देम. यू नो, देयर आर 2 मोर रिलीजेस दिस ईयर जो जहाँ पे न्यू कमर्स आर गेटिंग लॉन्च्ड, और 2 ऑलरेडी हो चुके हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो आई एम देयर फॉर, माइट बी लकी, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर न्यू फेसेस.